हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और मैंने आपको बताया कि ये पूरे कोर्स में हम देखने वाले हैं किसी भी मशीन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के पहले वो जो भी सॉफ्टवेयर जो भी मशीन आप बना रहे हो वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, इसे हम मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिकल मॉडल है इसे डिजाइन करने के पहले कुछ आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जिसमें दोस्तों अल्फाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज, ये तीन कंसेप्ट सबसे बेसिक पार्ट में आते हैं, जिसे इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, इस पूरे तीनों कंसेप्ट को यानी अल्फाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेज, इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसा मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाना है मशीन का जो प्राइम नंबर डिटेक्ट करता है। तो प्राइम नंबर कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, इसका हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाना है। अब दोस्तों, जो भी आपका ये मॉडल होगा, जो भी लॉजिक होगा जिसमें आप ये एक्सप्लेन करोगे कि प्राइम नंबर डिटेक्ट कैसे किया जाता है, इसके पहले आपको क्या करना होगा, यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना होगा, राइट। तो ये जो भी मॉडल होगा ये यूजर से नंबर लेगा। अब ये नंबर क्या हो सकते हैं, ये डायरेक्टली दोस्तों डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सारे, या ये बाइनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। कोई भी दोस्तों नंबर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इनपुट है इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। दोस्तों, ये जो इनपुट आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये किससे बना हुआ है, ये डेसिमल नंबर से बना हुआ है। बेस नंबर्स यहाँ पर क्या क्या है, 0 से लेकर 9। मतलब अगर हम लोग ये पूरे के सेट ऑफ इनपुट्स की बात करें दोस्तों, जैसे यहाँ पर 14 की बात करें तो 14 1 और 4 से बना हुआ है। तो किसी भी इनपुट को लोगे तो वो किन बेसिक कैरेक्टर्स का यूज करेगा, या अगर हम ऐसा बोले किन बेसिक डिजिट्स का यूज करेगा, तो आंसर है 0 1 2 3 अप टू 9, इन डिजिट्स का यूज करेगा। वैसे दोस्तों, अगर हम लोग बाइनरी नंबर्स की बात करें तो ये पूरे के पूरे जो इनपुट्स हैं ये किससे बनाए गए, ये बनाए गए हैं 0 और 1 से। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बना रहे हो वो जो भी इनपुट को लेने वाला है, ध्यान से सुनना, जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बना रहे हो वो जो भी इनपुट को एक्सेप्ट करने वाला है, वो इनपुट किस बेसिक कैरेक्टर्स का यूज करके बनाया गया है दोस्तों, उन बेसिक कैरेक्टर के सेट को हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। और उसे दोस्तों हम दिखाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा जो दोस्तों है वो रिप्रेजेंटेशन है किसका, अल्फाबेट का। और अल्फाबेट एक्चुअली में क्या बता रहा है कि आपका जो भी इनपुट सेट है वो किन बेसिक कैरेक्टर्स का यूज करके बनाया गया है। फिर दोस्तों, इन बेसिक कैरेक्टर्स का यूज करके आप क्या बनाओगे, आप यहां पर इनपुट बनाओगे, राइट। जैसे 1 0 किससे बना हुआ है, 1 और 0 से, 1 0 0 1 1 और 2 0 से बना हुआ है। तो इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप इनपुट्स बनाओगे। दोस्तों, ये जो एक एक इनपुट है ना, इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, आपके अल्फाबेट्स का यूज करके बनाया गया, आप कह सकते हैं सेट ऑफ जो कैरेक्टर्स है उसे स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपके अल्फाबेट्स का यूज करके जो आप इनपुट बना रहे हो वो इनपुट दोस्तों स्ट्रिंग कहलाएगा। अब वो स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए मैं इसके कंसेप्ट को आपको अच्छे से बताता हूं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा अल्फाबेट की। तो दोस्तों, यहां पर ये जो मशीन है ये इनपुट्स को लेगी और उसे एनालाइज करेगी और देखेगी वो प्राइम है कि नहीं, और आंसर यस और नो में देगी, ठीक है। अब ये मशीन का डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, यही इस पूरे कोर्स का इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर मैं आपको ले चलना चाहूंगा सबसे पहले अल्फाबेट के कंसेप्ट पे फिर से। तो दोस्तों, अल्फाबेट जो है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फाबेट बेसिकली क्या है, इट इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। तो अल्फाबेट्स क्या है, इट इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो याद रखिएगा, इसमें नॉन एम्प्टी मतलब जो अल्फाबेट का सेट है वो कभी भी एम्प्टी इस तरह का हो सकता नहीं है। कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर्स होने ही होंगे, कुछ ना कुछ तो सिंबल्स होने ही होंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों ए और बी, ए कॉमा बी जो दिख रहा है, ये एक सेट है अल्फाबेट का, ये एक सेट है अल्फाबेट का, ये एक सेट है अल्फाबेट का। तो अगर आपको इतना समझ गया तो स्ट्रिंग दोस्तों क्या याद है, स्ट्रिंग अल्फाबेट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनाया गया इनपुट है। तो वो 0 लेंथ का भी हो सकता है, मतलब आप एक भी अल्फाबेट का यूज ना करो तो दोस्तों जो स्ट्रिंग मिलेगी उसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहेंगे। तो बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो दोस्तों, स्ट्रिंग्स किसे कहते हैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर फाइनाइट नंबर। याद रखिएगा, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स, मतलब कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ध्यान सुनिएगा, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ इनफाइनाइट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी का यूज करके मैं एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ए बी ए, दूसरा बना सकता हूँ ए ए बी बी बी, ऐसे बहुत सारे बना सकता हूँ। लेकिन किसी भी स्ट्रिंग का दोस्तों जो लेंथ है वो फाइनाइट ही रहेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक स्ट्रिंग का लेंथ इनफाइनाइट है। हाँ, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है किसी इनपुट में वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब जो पूरा का पूरा नंबर्स आप इनपुट दे रहे हो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन एक एक जो इनपुट है ना उसका लेंथ फाइनाइट होगा। ये आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स टेकन फ्रॉम सम अल्फाबेट सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने सिग्मा इक्वल टू 0,1 दिया है, तो इसका यूज करके मैं कौन कौन से स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, बहुत सारे बना सकता हूँ। जैसे 0 0 0 1, खुद 0 और 1 ये भी तो स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। स्ट्रिंग मतलब दोस्तों कितना भी लेंथ हो सकता है, ठीक है। तो आप 0 और 1 का यूज नहीं करोगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा। लेकिन क्वेश्चन है कि एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं तो कैसे दिखाओगे। तो उसके लिए दोस्तों एक स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन। तो दोस्तों एप्सिलॉन से हम दिखाते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को, इसलिए किसी भी अल्फाबेट सेट में हम जनरली एप्सिलॉन यूज नहीं करते। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि आपके स्ट्रिंग का लेंथ 0 है,
ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि एप्सिलॉन जो है दोस्तों उससे हम क्या दिखाते हैं, दिस सिंबल रिजर्व फॉर स्ट्रिंग्स ऑफ हैविंग जीरो सिंबल्स, मतलब जीरो लेंथ के स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए किसी भी अल्फाबेट के सेट में जनरली एप्सिलॉन यूज नहीं किया जाता। किसी किसी दोस्तों टेक्स्ट बुक में हम लैम्बडा सिंबल का यूज भी करते हैं, ठीक है। वो जो भी सिंबल होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो लोग देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट आपको ये नोट करना था कि दोस्तों जो स्ट्रिंग है वो अल्फाबेट से तो बनता है, लेकिन अल्फाबेट आप यूज करो वो सारे के सारे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब नहीं यूज करोगे एक भी तो जीरो लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा। एक यूज करोगे तो यहाँ पर जैसे ए कॉमा बी है, इसका यूज करके 1 लेंथ के कितने स्ट्रिंग बन सकते हैं, 2, खुद ए और बी। 2 लेंथ के कितने बन सकते हैं, ए बी, ए बी बी, बी ए, राइट। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हर एक लेंथ की हो सकती है, लेकिन जो लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का वो हमेशा दोस्तों क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो दोस्तों इस तरह आपको ये समझ गया अल्फाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाना चाहूंगा वापस से उसी मशीन पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। दोस्तों यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो दोस्तों मशीन है, ये इसको अगर मैं ये इनपुट दे दूं, ठीक है, तो ये इनपुट में से कौन कौन से नंबर को एक्सेप्ट करेगी, मतलब किन किन नंबर्स के लिए ये यस आंसर देगी, यस इट इज प्राइम। तो आंसर है 0 और 1 को तो दोस्तों हम प्राइम नहीं लेते, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, राइट। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो दोस्तों 2 जो है 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो सकता है, किसी और से नहीं हो सकता। तो 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, 5 एक प्राइम है, 7 एक प्राइम है, 11 एक प्राइम है, 13 एक प्राइम है एंड सो ऑन। दोस्तों ये वो नंबर्स है जो ये मशीन, जब इन मशीन के पास वो नंबर जाएगा तो मशीन यस आंसर देगी, मतलब मशीन उन नंबर्स को एक्सेप्ट कर रही है। दोस्तों जो भी आप मैथमेटिकल मॉडल मशीन का बना रहे हो वो किन किन इनपुट को एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्ट का मतलब समझ गए, मतलब जिस भी पर्पस के लिए मशीन बनाया गया है, मतलब जैसे ये मशीन किसके लिए बनाया गया है, प्राइम नंबर डिटेक्ट करने के लिए। तो इनपुट सेट से वो सारे नंबर जो प्राइम है दोस्तों उनका कलेक्शन कहलाएगा लैंग्वेज ऑफ मशीन। क्या कहलाएगा, लैंग्वेज ऑफ गिवन मशीन। आप याद रखिएगा इस चीज को दोस्तों, लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों आप जो भी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाए हुए हो वो किन किन इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। दोस्तों वो सारे इनपुट के कलेक्शन को हम कहेंगे लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको बार बार ये वर्ड तंग करेगा, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। तो समझिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये पता करना चाहते हो कि गिवन इनपुट इवन है या ऑड है, गिवन इनपुट जो है वो इवन है या ऑड है। दोस्तों आपने उसके लिए एक मशीन बनाया, तो वो मशीन किन किन नंबर्स को एज अ सपोज आपने एक मशीन बनाया ये डिटेक्ट करने के लिए कि नंबर इवन है कि नहीं, इतना बस ले लेते केस, ठीक है, नंबर इज इवन और नॉट। तो दोस्तों मशीन कब कब यस बोलेगा, जब इनपुट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो सेट है ये दोस्तों कहलाएगा, ये सारे के सारे नंबर ये मशीन के लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं। मतलब मशीन का लैंग्वेज मतलब वो सारा इनपुट का कलेक्शन जिसे मशीन एक्सेप्ट करती है। आई होप दोस्तों आपको लैंग्वेज का कंसेप्ट समझ गया अच्छे से। तो जब भी आपको ये सुनाई दे वर्ड बार बार लैंग्वेज लैंग्वेज, तो तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए वो सारे इनपुट्स दोस्तों जो हमारी मशीन एक्सेप्ट करेगी, मतलब जो भी मशीन आपने डिजाइन किया है वो किन इनपुट सिंबल्स को एक्सेप्ट कर रही है दोस्तों, वही इनपुट सिंबल्स का कलेक्शन कहलाता है लैंग्वेज ऑफ दैट मशीन। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट था, तो आपको दोस्तों इस तरह समझ गया कि अल्फाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ये जो सिग्मा सिंबल हमने देखा ना अल्फाबेट का, इसके थोड़े प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और स्ट्रिंग जो है इसके भी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।